नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभाओं की मांग अब बढ़ गई है। इंडी गठबंधन के लिए प्रचार के लिए सपा प्रमुख ने अब तक 15 जिलों में 17 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की हैं और बुधवार तक उनका कार्यक्रम तय था। अब गठबंधन की मांग पर उनके दौरे से आगे बढ़ा दिया गया है। गुरुवार 8 नवंबर को उनकी 5 और जनसभाओं का संबोधन करेंगे। सपा ने बिहार चुनाव में खुद न लड़ने और अपने गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की थी। 1 नवंबर से सपा प्रमुख वहां गठबंधन प्रत्याशियों की जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने अब तक पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर जिले में जनसभाएं की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 6 नवंबर को वोटिंग हो रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में यूपी से पीडीए का संदेश भेजा है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लोगों को बिहार के विकास के नाम पर वोट करने की अपील की है। सपा नेता अखिलेश यादव लगातार बिहार में महागठबंधन के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने लिखा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवाने आए हैं, हम यूपी से प्रेम मोहब्बत पीडीए का संदेश लाए हैं। एनडीए खास तौर पर भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधकर वहां गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। पूर्व में उनका कार्यक्रम 5 नवंबर तक के लिए ही निर्धारित किया गया था, परंतु कई प्रत्याशियों ने उनकी जनसभाओं की मांग की, जिसके बाद उनके कार्यक्रम का विस्तार किया गया। केशव मौर्य ने भी की वोट की अपील। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बिहार चुनाव में लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की और एनडीए को जिताने को कहा। उन्होंने वोटिंग से पहले एक्स पर लिखा कि विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के पहले मतदान फिर जलपान। मौर्य ने आगे लिखा कि मजबूत लोकतंत्र और सशक्त बिहार के निर्माण के लिए आवश्यक है कि आप सभी अपने अपने मताधिकार का सदुपयोग करें। आइए एकजुट होकर एक बार फिर से एनडीए समर्थित सुशासन की सरकार बनाएं और बिहार के विकास की रफ्तार को और गति दें। और नया बिहार बनाओगे। नए बिहार का मतलब है नौकरी वाला बिहार और तेजस्वी जी वाला बिहार। इसलिए मदद करोगे आप लोग। इस बार को बिहार बीजेपी के हार लिखने जा रहा है। बिहार बीजेपी के हार लिखेगा और अगली बार इसलिए मदद करो और मुझे पूरा भरोसा है जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी। सरकार बनेगी तब बिहार बनेगा। जब सरकार बनेगी तब बिहार बनेगा और जब मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे तब बिहार बनेगा। इनको जहां हमारे शेख या हसन साहब हैं, इनकी मदद करना। इनके साथ साथ जहां महागठबंधन के लोग लड़ रहे हैं उन सबको भी मदद करके सबको वोट देकर उन्हें जिताने का काम करना। ये मायने ये जीत करके जाएंगे, जीत के जाएंगे। आज इन सीटों पर जनसभा करेंगे
अखिलेश यादव दूसरे चरण में भी कई सीटों पर महागठबंधन के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इसी क्रम में आज गुरुवार को वो पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी देव गुप्ता के पक्ष में दोपहर 12:30 बजे और सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चंदन कुमार के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 8 नवंबर यानी शनिवार को 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो पूर्णिया जिले के दमदहा विधानसभा क्षेत्र, मधुबनी जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र और बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी आसिफ अहमद के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेकिन ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला बिहार में चल पाता है। क्या बिहार की जनता अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को अपनाकर महागठबंधन को सपोर्ट करेगी या नहीं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जीवन 24 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।